परम प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। मित्रों, ये जो भाव जगत है, जो भावना का संसार है, अद्भुत है। अब मैं बोलता तो 2 ही 4-5 मिनट हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए कहाँ से स्टार्टिंग होती है मुझको भी नहीं मालूम, और कहाँ तक जाएगी ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे देश में लाखों करोड़ों मंदिरों में सुबह लोग स्नान ध्यान करके भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप समझिए, देखिए जब हम समाज को देखते हैं, मेरे लिए तो सृष्टि भगवान की लीला है। जब हम समाज को देखते हैं तो इसमें हर तरीके के लोग हैं और समाज अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहता है। सोचने की बात है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। हमें उससे सामाजिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं भाव जगत की बात करूँगा। और मैं कई बार सोचता हूँ कि कबीरदास जी कितने महान, कितने अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सीधी सी बात है कि मरने के बाद भी हमारी आशा और तृष्णा नहीं समाप्त होती है, उसके बाद उसी के अनुरूप हमारा जन्म होता होगा। ऐसा इसलिए कि इन सब चीज़ों को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है। जितना कठिन माइक्रोस को समझना है, उतना ही कठिन मैक्रोस को भी समझना है। लेकिन आप पुनः देखिए क्या कहते हैं, पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, एक दिना बुत जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यानी कि मनुष्य के जीवन को पानी के बुलबुले की संज्ञा कबीरदास जी के शब्दों में किस क्षण अंत हो जाए कोई नहीं जानता है। हमको उदाहरण भी देखने को मिलते हैं इस तरीके के। लेकिन मैं इसके दार्शनिक दृष्टिकोण को सोचता हूँ कि कहा उन्होंने क्या है, ज्यों तारा प्रभात। देखिए जब सूर्योदय हो या चंद्रोदय हो तो तारा छिप जाते हैं, तारागण, क्योंकि उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य की तुलना में नगण्य होता है। उनकी कहीं कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस के अलावा कुछ नहीं है। और कामनाओं से ही कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसीलिए हम ये जीवन लेते हैं, जीवन पाते हैं। लेकिन इस जीवन को भी हम अगर पाए हैं ह्यूमन बींग्स होने के नाते, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये भगवान की कृपा ही मानी गई है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। कृपा जब भगवान की होती है तभी हमें ये मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों का यही विचार है। और बिना भगवान की कृपा के शरीर नहीं मिलता है। अब ये शरीर मिला तो इसका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अष्टांग योग का पालन जितना संभव हो कर सकें करें, और कामनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। क्योंकि काम क्या है, काम दोनों को कहा गया है, कामनाओं को भी काम कहा गया है। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमको अपनी कामनाएं नियंत्रित करनी चाहिए, और मन तभी आनंदित होगा। अगर मन में हमारे आशा या तृष्णा बनी रहेगी तो हम कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और दर्शन में तो मन तो बहुत चंचल होता है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। और कभी सामाजिक दृष्टि से सोचता है, कभी सांसारिक दृष्टि से सोचता है, कभी द्वैत सोचता है, कभी अद्वैत सोचता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक लाइन में मैं कहूँ अगर, तो मैं यही कहूँगा कि ये सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है। तर्क वर्क से आध्यात्म को नहीं समझा जा सकता है। वैसे भी आध्यात्मिक जगत में तर्क की कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं है। अब मैं तो बचपन से सुनते आया हूँ, जो महात्मा लोग मिल जाते थे, वो कोई कहता था कहीं धूप कहीं छाया, यही है प्रभु जी की माया। हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी यही देखते हैं कि सारे भूमंडल पे प्रकाश एक साथ नहीं होता है, जहाँ कहीं पर धूप रहती है, कहीं पर छाया होती है। या कहते थे दूध में घी है, मक्खन है, कुछ दिखाई नहीं देता है, इसी तरीके से भगवान है। अब कहने के तरीके अलग अलग हैं।
किसी कवि ने क्या कहा है, कस्तूरी मृगमा बसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है जिन ढूंढे तिन पाए। अब राम को भी बहुत सारे लोग केवल मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, बहुत सारे लोग भगवान नहीं मानते। ये व्यक्तिगत आस्थाओं का प्रश्न है, इस पर किसी पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र है और सामाजिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उसको विचार व्यक्त करने चाहिए, बस संयम का जरूर पालन करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। और राम के बारे में क्या महाकवि कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। यही आप दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुगपानी। हालांकि व्यावहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये बहुत आसान नहीं है। मन का चिंतन तो रमण करना चाहिए भगवान राम के श्री चरणों में ही, श्री हरि के श्री चरणों में ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो सहस्त्र नाम हैं भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के सहस्त्र नाम हैं। और ये भावना प्रकट हो रही थी तो मैंने कहा आपसे ज़रा साझा कर लूँ। और बाकी तो कलिकाल है ही है। यहाँ पे आप शुद्धता देखेंगे तो किस काल कहाँ पे मिलेगी। महाकवि ने तो पहले ही कह दिया, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम ही। अब जब राम के गुणों का आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो कहीं न कहीं कभी न कभी आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। क्योंकि राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो केवल एक तपस्विनी को तारा था, उनके नाम ने तो कोटि कोटि जनों को तार दिया है। राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और मैं भी यही इसी आशा में हूँ कि जब भी तन से प्राण निकले, राम 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 निकले। और मैं कई बार चिंतन मनन करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से गांधी जी की हत्या हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कितनी आनंद की प्राप्ति हुई होगी, कितना मुक्ति हुई होगी, मुक्ति का आनंद लिया होगा जब उन्होंने कहा हे राम, और क्षण भर में प्राण निकल गए। आजकल तो हम लोग कितना झेलते हैं, कहीं ये प्रॉब्लम कहीं वो प्रॉब्लम, कोई सेवादार चाहिए, और वो निर्भीकता पूर्वक कितनी जल्दी है राम 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 राम। और मैं समापन करूँगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखावत नाही। अभिमान नहीं होना चाहिए, अगर राम का नाम आ जाएगा तो मैं इसको भी राम की कृपा ही मानूंगा। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।